आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जिनका कोलेस्ट्रॉल तो बढ़ा हुआ है, मगर वो उसके लिए कोई दवाई नहीं लेना चाह रहे। तो आज की वीडियो ज़रूर देखिएगा। आज हम बात करेंगे ऐसी 3 ग़िज़ाई तब्दीलियों की, जिनको इख्तियार करके आप अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को बिल्कुल ही नॉर्मल कर सकते हैं। सबसे पहले आपने जो ग़िज़ाई तब्दीली करनी है, वो ये है कि अपनी ग़िज़ा में से सैचुरेटेड फैट्स को निकाल बाहर करें। अब सैचुरेटेड फैट्स क्या हैं और वो किस तरह से हमारे दिल के लिए नुकसानदेह हैं, इस बारे में हमने एक वीडियो बनाई है, जिसकी आप जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे देख सकते हैं। सैचुरेटेड फैट्स की वो अक़साम जो हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं, वो हैं रेड मीट। रेड मीट इसमें बड़ा और छोटा गोश्त आ जाता है। दूसरी सैचुरेटेड फैट की जो किस्म है, वो मक्खन है। तीसरी सैचुरेटेड फैट्स की, और जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होती है, हमें पता भी नहीं होता कि फ़ास्ट फूड्स में चीज़ जो है वो कितनी ज़्यादा मिक़दार में इस्तेमाल होती है। मैंने तो ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी फ़ास्ट फूड में जिसमें चीज़ ना हो। तो चीज़ जो है एक किस्म है सैचुरेटेड फैट्स की। उसके अलावा बालाई या मलाई, ये भी सैचुरेटेड फैट्स से भरपूर है। तो हमने अपनी ग़िज़ा में से सैचुरेटेड फैट्स जो है वो कम से कम इस्तेमाल करने हैं। सैचुरेटेड फैट्स हमारी एलडीएल लेवल को बढ़ा देते हैं, और एलडीएल लेवल का दिल की बीमारियों के साथ डायरेक्ट लिंक है। बहुत सारी तहकीकात ने यह साबित किया है कि अगर किसी का एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो उसमें दिल की बीमारियां होने का बहुत ज़्यादा चांस है। तो सैचुरेटेड फैट्स एलडीएल को बढ़ाते हैं। माहिरीन का ये ख्याल है कि हम अपनी जो ग़िज़ाई ज़रूरियात हैं, उसमें सैचुरेटेड फैट्स का इस्तेमाल 6% से ज़्यादा ना करें। दूसरे किस्म की ग़िज़ा जो कि कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाती है और दिल की बीमारियों के लिए नुकसानदेह है, वो है ट्रांस फैट्स। ट्रांस फैट्स को आसान ज़ुबान में समझाने के लिए मैं ये कहता हूँ कि आप जब बेकरी में दाखिल हों, तो आपको जो भी चीज़ नज़र आए वो ट्रांस फैट्स से भरपूर है। ट्रांस फैट्स की देसी मिसाल हमारे यहाँ पार्शियली हाइड्रोजनेटेड ऑयल का इस्तेमाल है। पार्शियली हाइड्रोजनेटेड ऑयल का इस्तेमाल समोसे, पकौड़ों और रोल वगैरह बनाने के लिए बाज़ारों में इस्तेमाल होता है। अगर ऑयल को एक से ज़्यादा मर्तबा हम पकाते हैं और उसी को यूज़ करते हैं, तो उसमें पार्शियली हाइड्रोजनेटेड ऑयल बन जाता है, और ये जो है एक ट्रांस फैट की किस्म है। तो समोसे, पकोड़े या इस तरह की बाज़ार में बनी हुई चीज़ें जो कि हम बहुत शौक से खाते हैं, वो भी कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद देती हैं। अगर आप कोलेस्ट्रॉल लेवल को बगैर दवाई के कंट्रोल करना चाहते हैं, तो जो तीसरी चीज़ आपने करनी है, वो अपनी ग़िज़ा में से रिफ़ाइंड कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल कम से कम कर दें। रिफ़ाइंड कार्बोहाइड्रेट की मिसाल सफ़ेद आटा, चावल और चीनी की मशरूबात हैं। अगर आपने इन चीज़ों को अपनी ग़िज़ा से हटा दिया, तब आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत हद तक नॉर्मल हो जाएगा। अब आप ये कहेंगे, ये तो कार्बोहाइड्रेट की मिसाल है, इसका कोलेस्ट्रॉल से क्या लेना-देना? तो जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स की प्रोडक्ट हैं, जब हम हमारी बॉडी में स्टोर होती हैं, तो कोलेस्ट्रॉल को स्टोर करने के लिए उसमें शुगर का एक पार्ट अटैच होना लाजमी है। तो जो एक्स्ट्रा शुगर है, वो हमारे कोलेस्ट्रॉल के साथ मिलके हमारे जिस्म में चर्बी की शक्ल में स्टोर हो जाती है। आखिर में हमेशा की तरह एक अहम बात कि आपका मुआलिज ही आपको और आपकी बीमारी को बेहतर जानता है। तो आपके मुआलिज का जो भी मशवरा है, उस पे लाज़मी अमल करें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये जो 3 ग़िज़ाई तब्दीलियाँ आपको बताई हैं, आपको क्या लगता है कि आप कौन-सी ग़िज़ाई तब्दीली आसानी से शुरू कर सकते हैं?